गणेश गणपति भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास की सभी परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा अस्तित्व शिव से ही जन्मा है, शिव में ही समाहित है। आज हम देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास महात्म्य के 29वें अध्याय में सावन मास के व्रतों की कृत्या के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं सावन मास महात्म्य का 29वां अध्याय। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भगवान शिव ब्रह्मपुत्र संत कुमार से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें सावन मास के व्रतों की कृत्य के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे महामुनि, उसे ध्यान पूर्वक सुने। सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय का क्या विधान है, पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए। सबसे पहले नक्त व्रत के बारे में बताऊंगा। नक्त व्रत में ठीक संध्या से पहले, जब दिन भर केवल मुहूर्त भर रह गया हो, फिर भोजन करना चाहिए। सूर्य अस्त के पहले 3 घंटों को संध्या काल कहा जाता है। संध्या काल में भोजन करना, निद्रा, वेद तथा ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करना अर्थात पढ़ना वर्जित है। अब मैं तुम्हें गृहस्थ और सन्यासी के लिए नक्त व्रत में जो भोजन किया जाता है उसके बारे में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। जब सूर्यदेव की मंद होने पर शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी को नक्त व्रत में भोजन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थियों को विधि द्वारा रात्रि के समय नक्त व्रत में भोजन करना चाहिए। सन्यासी को रात में भोजन करना निषिद्ध किया गया है, इसलिए दिन के अष्टम भाग में भोजन करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विदुर को सूर्य अस्त से पहले ही भोजन करने का विधान है। सावन मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। फिर हमें पुण्य वाचन करना चाहिए अर्थात संकल्प लेना चाहिए। फिर एक दिन धारण और दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में दिनों रात के समय भोजन करना निषिद्ध है। धारण में व्यक्ति बिन भोजन में के रहता है। पारण में एक समय भोजन कर सकता है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। दूसरे दिन हव्यासन पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारण का दिन एकादशी में हो तो 3 दिन उपवास करने चाहिए। रविवार व्रत का अर्चन काल प्रातः काल है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रदान कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह का है। शुक्र पूजा सुबह तथा रात में जागरण करें। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को की जाती है। शनि व्रत का दान का समय मध्याह्न है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थम पूजा का समय प्रातः काल है। रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्तहार स्वीकृति है। जहाँ पहले की तिथि ग्रह है। उदंबरी द्वितीय, संध्या व्यापनी तृतीय युक्त पूर्व वेदती लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थार्थ युक्त तृतीय तिथि लेनी चाहिए। गणेश पूजा में तृतीय विद चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत सयाएं व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्रता रोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। हे तात, 10वीं विदा एकादशी आग्रह है। उसके वेद को मैं बताता हूँ। अरुणा उदय समय 10वीं वेद वैष्णव के जहाँ होता है। अरुणोदय समय में स्मारतों के जहाँ 10वीं वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रता रोपण की कही गई है। अनंत व्रत में रवि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहार व्यापनी हो जाने से प्रस्तत्र होती है। शिव पवित्रता रोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और सावन नक्षत्र गृह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त की है तो दूसरे दिन व्रत करना चाहिए। या ऋग्वेद 33 शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। 33 शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन ही करने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा सावन नक्षत्र 1 मुहूर्त तर संबंध हो तो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपहारण्य काल में साम वेद्यों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराहन काल व्यापनी हो तो
पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मा उत्तर सभाद्वीप करना चाहिए। श्रवण कर्म तथा सप्रबली को सूर्य अस्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। हे ग्रीव्योत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा गृहेय है। चंद्र उदय व्यापनी संकट चतुर्थी सब तिथि है। चतुर्थी चंद्र उदय व्यापनी दोनों दिन हो जा ना हो तो पहले दिन करना चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्व पुण्य का फलप्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचम विध ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी विधि है। निर्णय के बारे में 77 6 तिथि मन्य है। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा अव्याप्ति, पूर्व दिन अंश से व्याप्ति, अन्य अव्याप्ति। 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वह सम हो तो वह संशय हो जाता है। तो वेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। जुगम वाक्यों से कहीं कहीं वार नक्षत्र जोग बल से, कहीं प्रदान 2 जोग में, कहीं पुराण जोग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातः काल में पारण करना चाहिए। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह पारण करना चाहिए। कठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमा शुभ है। वृषभ अर्चन में सायंकाल व्यापनी अमावस ली गई है। दुर्वा के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समा माना जाता है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समा आ जाता है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति से पहले 16 घड़ी पुण्य समय मानती हैं। अगस्त्य अर्ध्य समय व्रत सहित ही कहा है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय बताया है। इस अध्याय को जो सुनता है तथा जो सुनाता उसको सावन मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन मास महात्म्य का 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। अंत में बस यही कहना चाहूँगी, शिव ही हमारे स्वामी हैं, उन्हीं के चरणों में हमारी आस्था का परम धाम है। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं एक और अध्याय के साथ। हर हर महादेव।